नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वांट इन्वेस्टिंग के बारे में और जानेंगे 5 ऐसे बेनिफिट्स जो कि क्वांट इन्वेस्टिंग के द्वारा आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्वांट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा कि रिसेंटली क्वांट इन्वेस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। आपने कमेंट सेक्शन में भी देखा होगा कि काफ़ी सारे मेंबर्स मुझसे इसके बारे में सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों क्वांट इन्वेस्टिंग होता है जहां पे इन्वेस्टर्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं इवेल्युएट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, मतलब ये कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है। और दोस्तों ये जो है ये सबसे क्रूशियल और क्रिटिकल एनालिसिस होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर कंपनी जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका वहाँ पे पैसा जो है वो शून्य भी हो सकता है। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण एनालिसिस है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम क्वालिटी देखते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक की या उस कंपनी को हम जांचते हैं, परखते हैं क्वालिटेटिव तरीके से। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है। तो वहाँ पे हम इवेल्युएट करते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी या ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस के द्वारा हम इवेल्युएट करते हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्वांट एनालिसिस के 5 बेनिफिट्स। दोस्तों सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये कि जब आप फंडामेंटल क्वांट एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हम क्रिएट करते हैं एक QGARP पोर्टफोलियो। इसकी फुल फॉर्म है क्वालिटी एंड ग्रोथ स्टॉक्स बट एट रीजनेबल प्राइस। तो इसका मतलब कि स्टॉक जो है वो क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए लेकिन वो ग्रोथ ओरिएंटेड भी होना चाहिए और हमें इस समय एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा हो। तो दोस्तों जो क्वांट एनालिसिस है वो एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे ऐड कर देता है कुछ रूल्स और कंडीशंस की, जो कि बेसिकली आधारित होते हैं 4 Ds के ऊपर। पहला डी है दोस्तों डेटा। यहाँ पे डेटा ड्रिवन अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है और हम अपने चैनल पे इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों दूसरा है डिसिप्लिन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा डी है डिसर्नमेंट। इसका मतलब है कि आप कितना अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं या जज कर पा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं या उसके बारे में आपको कितनी अच्छी जानकारी अवेलेबल है। दोस्तों चौथा है डिस्ट्रैक्शन, जिसे हमें अवॉइड करना है। हमें पता है कि मार्केट कभी भी लीनियर फैशन में ऊपर या नीचे नहीं जाती, वहाँ पे काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, न्यूज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो उनको किस तरीके से अवॉइड किया जाए, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांट एनालिसिस हमें इसमें सहायता करता है। तो दोस्तों जो QGARP मॉडल है ये मिक्स कर देता है जो रूल्स बेस्ड क्राइटेरिया होते हैं उनको फंडामेंटल जो हमारी अप्रोच होती है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने की, तो यहाँ पे रूल्स बेस्ड क्राइटेरिया को ऐड कर दिया जाता है फंडामेंटल अप्रोच के साथ, ताकि ये जो पूरा मॉडल है एनालिसिस का ये फुल प्रूफ हो और ये रॉबस्ट हो। तो दोस्तों अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको मालूम होगा कि फंडामेंटल अप्रोच के अंदर क्वालिटी, ग्रोथ और मोमेंटम जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। और जो रूल बेस्ड क्राइटेरियाज होते हैं वो कंसीडर करते हैं स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो दोस्तों इन दोनों अप्रोचेस को मिला के एक फंडामेंटल क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मॉडल तैयार किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वांट एनालिसिस का दूसरा बेनिफिट है कि ये हमें मदद करता है आइडेंटिफाई करने में उन सक्सेसफुल पैरामीटर्स को जिनकी सहायता से एक अच्छे स्टॉक का चयन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर है वैल्यूएशन। जो स्टॉक्स अपनी फंडामेंटल वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं या अपनी फंडामेंटल वैल्यू से कम प्राइस के ऊपर हमें मिल रहे हैं लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है आने वाले समय में ग्रो करने का, तो बेसिकली वो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर फिट होते हैं। तो क्वांट एनालिसिस ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद
करता है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा पैरामीटर है क्वालिटी। इसके अंदर उन स्टॉक्स का चयन किया जाता है जो कि हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा पैरामीटर है फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर एक कंपनी मान लीजिए आज अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन उसके फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो क्वांट एनालिसिस इस चीज में हमारी सहायता करता है, ये आइडेंटिफाई करने में सहायता करता है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके आने वाले समय में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथा जो है वो है स्टॉक मोमेंटम। स्टॉक मोमेंटम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम होगा कि कई बार कुछ स्टॉक्स जो हैं काफी लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स को चूज किया जाता है जो कि कंसोलिडेशन फेज में तो नहीं है या एक्यूमुलेशन फेज में तो नहीं है, क्योंकि वहां पे उनके रिटर्न्स जो हैं वो काफी ज्यादा अच्छे रहने की संभावना नहीं होती जब तक वो कंसोलिडेशन फेज चलता है या एक्यूमुलेशन फेज चलता है। तो ऐसे स्टॉक्स को चूज किया जाता है जो कि एक मोमेंटम में होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा बेनिफिट है क्वांट एनालिसिस का, वो है दोस्तों क्वांट एनालिसिस की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। दोस्तों ये 5 स्टेप की प्रोसेस होती है और यहाँ पे क्वालिटी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्वांटिटी के मुकाबले। दोस्तों अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करते हैं जो कि क्वांट बेस्ड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं या क्वांट इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने पाया होगा कि इन म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में कभी भी 40 या 50 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होते। तो यहाँ क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्वांटिटी के मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5 स्टेप प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप जो होता है दोस्तों, स्टॉक्स को स्क्रीन किया जाता है क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के ऊपर। दूसरा स्टेप है ये स्क्रीनिंग करने के बाद इनको रैंक किया जाता है, स्टॉक्स को रैंक किया जाता है। दोस्तों तीसरा स्टेप होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है लिक्विडिटी, रिस्क और सेक्टोरल लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों चौथा स्टेप है इन स्टॉक्स की पीरियोडिक इवैल्यूएशन की जाती है, मतलब ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ना केवल स्टॉक की परफॉर्मेंस बल्कि कंपनी की परफॉर्मेंस को भी पीरियोडिक बेसिस के ऊपर इवैल्यूएट किया जाता है ताकि हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स रहें। दोस्तों यहाँ पे 5वां होता है रीबैलेंसिंग, जो कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बाद की जाती है। जो स्टॉक्स या जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही या जिनके अच्छा परफॉर्म करने की संभावना नहीं है आने वाले समय में, उन स्टॉक्स को निकाल दिया जाता है पोर्टफोलियो से और ऐसे स्टॉक्स को लाया जाता है जिनके अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है या जिनकी रैंकिंग अच्छी है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के दौरान। दोस्तों यहाँ पे चौथा बेनिफिट होता है कि आपकी डेटा बेस्ड अप्रोच होती है इन्वेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स पिक किए जाते हैं वहां पे दोस्तों ह्यूमन इंटरवेंशन कम होती है, काफी कम ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, क्योंकि हम बायस के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं, सीख चुके हैं इस चैनल के ऊपर। तो ह्यूमन इंटरवेंशन को कम रखा जाता है जबकि रूल्स बेस्ड क्राइटेरिया जो हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। दोस्तों जो डेटाबेस स्टॉक सिलेक्शन होती है वो हमें एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो सारे रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स को कंसीडर करता है। तो दोस्तों ये जो डेटा बेस्ड अप्रोच है इसके अंदर सभी रिस्क फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। इन्वेस्टिंग के दौरान कौन से रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं या कौन से रिस्क फैक्टर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन सब को ध्यान में रख के जो है स्टॉक का चयन किया जाता है। तो इससे हमें क्वांट एनालिसिस जो है वो एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है किसी दूसरे मॉडल के मुकाबले या किसी दूसरी अप्रोच के मुकाबले। दोस्तों यहाँ पे 5वां बेनिफिट है कि यहाँ पे मल्टीपल रैंकिंग और स्कोरिंग मैकेनिज्म है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो बेसिकली रैंकिंग के ऊपर आधारित होता है कि यहाँ किस तरीके से जो स्टॉक है उसकी रैंक क्या है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के ऊपर, उसी के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है कंपोजिट रैंक, कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की रैंक क्या है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। दूसरा, रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर। तीसरा दोस्तों,
स्टॉक साइजिंग के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, और चौथा दोस्तों सेक्टर के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो दोस्तों इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के एक रैंकिंग और स्कोरिंग मैकेनिज्म जो है बनाया जाता है, जिसकी सहायता से क्वांट एनालिसिस के अंदर स्टॉक्स का चयन किया जाता है। किन स्टॉक्स में निवेश करना है, किन स्टॉक्स में निवेश नहीं करना, ये सारा निर्णय इस रैंक के ऊपर आधारित होता है। तो दोस्तों एज ए रिटेल निवेशक मेरे लिए क्वांट एनालिसिस करना, इसको फॉलो करना या इसकी जो भी प्रोसेस है, इसका जो भी मॉडल है, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें हमेशा जो इस पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट है, जो क्वांट एनालिसिस का एक्सपर्ट है, उसकी सहायता लेनी चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए या क्वांट एनालिसिस के लिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा म्यूचुअल फंड्स को अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो म्यूचुअल फंड्स जो कि फंडामेंटल क्वांट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। रिसेंटली दोस्तों मेरे संज्ञान में एक ऐसा म्यूचुअल फंड आया जिसकी कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्वांट एनालिसिस पे आधारित है, और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस क्वांट फंड। एक्सिस क्वांट फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है टू डिलीवर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग QGARP पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन 3 की पिलर्स। दोस्तों एक्सिस क्वांट फंड के जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उसमें पहला स्तंभ है क्वांटिटेटिव स्टॉक सिलेक्शन बेस्ड ऑन रैंकिंग, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की कि यहाँ पे रैंकिंग के ऊपर जो है स्टॉक्स का चयन किया जाता है। एक्सिस क्वांट फंड का दूसरा स्तंभ है स्टॉक साइजिंग बेस्ड ऑन रिस्क एंड लिक्विडिटी। दोस्तों इसका तीसरा स्तंभ है मंथली रीबैलेंसिंग। तो दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, एक्सिस क्वांट फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके बहुत आसानी से कुछ सिंपल स्टेप्स के द्वारा एक्सिस क्वांट फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का क्वांट एनालिसिस का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश करें। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और कोविड के सभी नियमों का पालन करें।